नमस्कार, न्यूज़ टुडे उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश प्रकाश। वार्ड परिक्रमा में आज हम हैं वार्ड नंबर 8 के पार्षद कुलवंत सिंह जी के निवास स्थान पर। आइए जानते हैं पिछले 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, जानते हैं जनता से। क्या नाम है बहन जी आपका? दीप्ति सक्सेना। जी दीप्ति जी, ये बताइए, ये पार्षद ने पिछले 5 साल में आपके इधर क्या क्या काम करवाए हैं? हमें तो कुछ भी नहीं दिखा अंकल, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। नाली सब टूटी रहती है, पानी सब घरों में जाता है। अच्छा, ये सड़कें वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। और लाइटें वगैरह लगवाई हैं? लाइटें लगवाई हैं बस। अच्छा, वो भी अभी आगे नहीं लगवाई है लाइटें भी। कोई सरकारी आवास? नहीं, कुछ नहीं। सरकारी राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। अच्छा, आपके पार्षद से खुश हैं आप? पार्षद के कामों से संतुष्ट हैं? नहीं। कैसा पार्षद चाहते हैं आप? अच्छा पार्षद चाहते हैं जो हमारे विकास करे हमारे। खड़गपुर का एरिया भी आता है ना, उधर वाला कोना। सर जी ने जो काम करा है, रोड बनवाई है, वो बहुत अच्छी बात है। लाइटें लगवाई हैं, वो भी कहने पर काफ़ी बार उन्हें बोलना पड़ा कि भाई पूरी गली में अंधेरा हो जाता है। अच्छा। बस यही 2 काम उन्होंने अच्छे किए हैं। अच्छा। बाकी तो और कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। आप देखिए कितनी घास उगी हुई है। जो प्लॉट खाली पड़े उनके सामने देखिए कितनी घास है। कभी पार्षद जी आके नहीं देखते कि कीड़े कूड़े हैं, बच्चे हैं, जरा से बच्चे खेल नहीं पाते। आप ये समझिए स्कूल से आए हैं, अभी खेल लेंगे, शाम को बिल्कुल निकलना बंद हो जाता है बच्चों का घर से। क्यों? क्योंकि इतने कीड़े निकलते हैं। बच्चों को, बड़े नहीं निकल पाते, बच्चों को तो आप छोड़िए ही। कितनी गंदगी आप खुद ही देख रहे होंगे। यहाँ पे पानी का कोई निकास नहीं है, भर जाता है। अभी थोड़ी बहुत बारिश हो जाए सब भर जाएगा यहाँ पे। निकासी तो नहीं है इसकी? ना, पानी का निकास है ही नहीं। अभी तो जो प्लॉट पड़े उन्हीं में जा रहा है पानी। कल को ये बन जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये चीज़ें बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। ये पार्षद के कामों से आप संतुष्ट? नहीं, मैं नहीं हूँ संतुष्ट। बस ये रोड बनवाई है, लाइटें लगवाई हैं, 2 ही काम उन्होंने अच्छे करे हैं। बाकी कभी भी पार्षद जी आकर यहाँ पर देखते नहीं हैं कि क्या समस्या है गली के अंदर। बाहर से जो लोग दिख जाते हैं उनसे पूछ लिया तो पूछ लिया, हमें नहीं पता कि कभी आते हों वो यहाँ पर। 2 सालों से तो मैंने देखा ही नहीं ना। यहाँ पर सफाई वाली आती है कभी हफ्ते, कभी महीनों में, 15 दिन में। इससे पहले कभी नहीं आती वो। आप देख ही रहे होंगे यहाँ की हालत। देखिए ये हालत है यहाँ की गली की। श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी काशीपुर, जहां आपको मिलती हैं BBA, BCom, BCA, B.Ed और MBA की सुविधा। इस कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहां आपको सबसे बेहतर सुविधा और अनुभवी प्रोफेसर्स उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि आपको सफल बनाने में अपना 100% योगदान देते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? दीपा जी, ये बताइए, ये पार्षद ने क्या क्या काम करवाए हैं आपकी कॉलोनी में? सर पार्षद ने रोडें बनाई हैं और नाली बनाई है और ये लाइटें लगवाई हैं बस। अच्छा, इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करा। आते हैं पार्षद जी यहाँ पे? नहीं, अब तो 2 साल से आए नहीं है। अच्छा, कोई सरकारी आवास वगैरह? बस गल्ला ही मिलता सरकारी। अच्छा, सरकारी राशन मिलता है? हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से आप पार्षद के कामों से संतुष्ट हैं? हाँ, थोड़ा बहुत संतुष्टि है सर। अच्छा। एक है तो सर नाली का पानी भी निकास करवाई है। अच्छा। और वो रास्ता बंद है, वो रास्ता खुलवाई है। और ये बरसात होती है, नहर भर के आती है, पूरे घरों में पानी आया था कॉलोनी में सारी में। अच्छा। हाँ, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को आने जाने में। अच्छा। और हमें ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस सड़क और ये खंबे बिजली, इसके अलावा तो और मुझे कुछ दिखता नहीं यहाँ पर। अच्छा। नालियाँ भी उसी समय बनी थी। हाँ। उसके बाद से नाली वगैरह सब यहाँ टूटी हुई है। सबके घरों का पानी हर एक दूसरे के प्लॉटों में जा रहा है। अच्छा। कोई सबसे बड़ी समस्या क्या है, निकासी नहीं है यहाँ पानी की। अच्छा। एक दूसरे के प्लॉट में पानी जा रहा है, दिक्कतें होती हैं। अब आपने देखा थोड़ी देर पहले मैं कितने पानी में निकल के आई हूँ। कम से कम 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए कि मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं इसी चक्कर में। अच्छा। जबकि सड़क पूरी पास हुई थी, फिर भी उन्होंने सड़क नहीं बनाई है। रोड भी आर पार थी। और ये रोड भी आर पार थी। रोड कि ये रोड भी आर पार थी, तो भी उन्होंने कोई समस्या का अभी तक तो हमारे हिसाब से समाधान किया नहीं। और कम से कम मुझे भी यहाँ 4 साल हो गए, मैंने तो 2 साल जब से सड़क बनी है पार्षद को आते हुए भी नहीं देखा यहाँ पर कि वो कभी बाई चांस हमारा कोई काम होता भी है, हम जाते भी हैं उनके यहाँ। भाई काम हमारा है तो चलो हमें भी जाना पड़ता है,
तो उनके घर से बाहर से हमें ये कह दिया था सर नहीं है, आप बाद में आना, सुबह आना शाम को आना, बस यही अभी तक तो मैंने तो यही दिक्कतें देखी हैं यहाँ पर। बाकी तो और कोई ज़्यादा मैंने यहाँ काम देखा नहीं है 2 साल में। विकास कार्य तो कुछ भी नहीं किया, जो भी मम्मी जी ने बताया बस वही किया है, सड़क बनाई है और बाकी ये लाइटों का किया है अच्छा, और बस, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। नालियाँ वगैरह? नाली तो हाँ, जब सड़क बनी थी तो नाली भी उसी के साथ में बन गई थी। अब नाली वगैरह टूट गई हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी कोई नहीं बोला हमने, तो आते ही नहीं है। सरकारी आवास वगैरह कुछ दिया गया है सरकारी आवास योजना से? सरकारी क्या, हमारा राशन मिलता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कैसा पार्षद होना चाहिए आपके हिसाब से? पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमारी सुने, कोई परेशानी है उसको सुने, आगे देखे यहाँ पर, यहाँ क्या क्या सब वो है बस। अच्छा, यहाँ पे आते हैं पार्षद जी? पार्षद नहीं, यहाँ नहीं आते हैं। जिस समय वोट का था तभी आए थे, वो उसके बाद नहीं आए, रोड बनवाने आए थे। बाकी जब इलेक्शन में जब जरूरत होती है वोटों की तभी आते हैं, उसके बाद में नहीं आते। पार्षद द्वारा यही है, सड़क बनी है, ये नाली बनी है, रोड में खम्भे लगे हैं, बस इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। अच्छा, कोई सरकारी आवास वगैरह या लाइटें लगवाई है बस। अच्छा, आप पार्षद द्वारा कराए गए कामों से संतुष्ट हैं? हमारी सड़क बन गई है, इससे तो हम थोड़ा संतुष्ट हैं। बस ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाली लाइट लगी है और हमें सड़क बनी है, और कुछ नहीं। बाकी और कुछ काम नहीं करवाए? सरकारी राशन मिलता है? मिलता है हाँ, 5 किलो गेहूँ मिलते हैं। अच्छा, और कोई सरकारी आवास मिला है? नहीं। बाकी और कुछ खम्भों पे लाइटें वाइटें इधर की? पर लाइट ही ये 6 बार जाकर कहा था, जब इतने सारे दिन गए थे तब ये लाइट लगी है, वैसे नहीं लगी। खराब हो जाती है तो आते भी नहीं है, और जब फोन करते तो उठाते नहीं है। भैया मैं सुरेंद्र कुमार भटनागर जो है वार्ड नंबर 8 में रहता हूँ, और पार्षद ने लगभग ठीक ही काम किया है। जैसे क्या मतलब कुछ काम? खरंजे वगैरह यही काम करे हैं उसने, कुछ मेयर साहिबा ने करे हैं, कुछ जो है कुलवंत ने करे हैं। आप संतुष्ट हैं उनके काम से? इतने संतुष्ट तो नहीं कह सकते, मतलब जितना पैसा मिला होगा इतनी जो है नगर निगम से इतनी काम कर सकता है। मेरा नाम सुशील कुमार अरोड़ा है, मेरा खेती जगह पे दुकान है बालाजी स्वीट करके, और मैं वार्ड नंबर 8 से हूँ। मेरे जो पार्षद जी हैं वो कुलवंत सिंह जी हैं, कुलवंत सिंह हैं। उन्होंने लॉकडाउन में बहुत मदद करी, कॉलोनी में चक्कर लगा के, और सेवा करने में पीछे नहीं हटते, हमेशा साथ दिया उन्होंने, हमेशा खड़े हैं हमारे साथ। कॉलोनी में कितना काम, वार्ड में काम हुआ नहीं हुआ? वार्ड में बहुत काम करा उन्होंने, सड़कें तक बनवा दी, सड़कें तक उन्होंने सही करा, उन्होंने हमेशा खड़े रहे हैं। बारिश आई है तो बारिश में पानी में तैर के गए हैं वो भी साथ। ये पार्षद जी ने और मेयर उषा चौधरी जी ने, जितना विकास है सब उन्हीं का है, और देखा जाए तो जितना होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा विकास है, क्योंकि पूरी कॉलोनी की रोड है और सारी रोडें पक्की कराई हैं, नाले सब पक्के कराए हैं, और सफाई वफाई का भी ध्यान बहुत ज़्यादा रखा जाता है। यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ लगा हो किसी को कि पार्षद द्वारा या मेयर द्वारा कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आई हो, और अगर कुछ आती भी है तो उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। और सभी नागरिक जितने भी हैं अम्बा बिहार के, सभी जहाँ तक है काफ़ी खुश है। लाइटिंग व्यवस्था हो, चाहे नाली या ड्रेनिंग व्यवस्था हो, एंड रोड की व्यवस्था सारी सुचारू रूप से चल रही है, और दिक्कत 5 साल में ऐसी कोई दिक्कत ही क्रिएट नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ जो पहले गड्ढा था, काफ़ी गड्ढा था, गड्ढा कॉलोनी के नाम से लोग कहते थे, उसका उन्होंने निवारण किया, और शुरू के ही 1 से 1.5 साल के अंदर ये सारी सुविधा देकर सब लोगों को जो परेशानियां थी उससे निजात दिलाया।
आएंगे, हमारे सामने तो कोई आया नहीं है अभी तक। अच्छा। हाँ, और इधर पानी भी बारिश, जरा सी बारिश पड़ती है पानी आ जाता है सड़कों पर। साफ सफाई कुछ है ही नहीं इधर। अच्छा, लाइटें वगैरह लगवाई हैं? नहीं, लाइटें तो कुछ नहीं है। अच्छा, बस लाइटें 2 खंभों पे हैं और है ही नहीं। अच्छा, नालियाँ वगैरह बनवाई हैं? ना, सड़कें? सड़कें तो हमसे पहले बनी हुई जो है, हमारे सामने तो नहीं बनी। और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? बस समस्या यही है कि यहाँ साफ सफाई का इंतजाम कुछ नहीं है, पानी आ जाता है, जहाँ जरा सी बारिश पड़ती है पानी आ जाता है। सरकारी राशन मिलता है? नहीं मिलता। और कोई सरकारी आवास? कुछ नहीं मिलता। कैसा पार्षद आप चाहते हैं कि कैसा पार्षद होना चाहिए? और कैसे क्या साफ सफाई की सुविधा हो और अपना, और क्या हो। बस यहाँ पे स्ट्रीट लाइट ही लगी है, बाकी तो ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। सड़कें वगैरह, गलियाँ, नालियाँ? साफ सफाई, नालियों में पानी रुका रहता है, नालियों में कोई साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल भी पानी भरा रहता है नालियों में। दवाइयों का छिड़काव नहीं होता, मच्छर बहुत हैं। हाँ। कीड़े मकोड़े, मच्छरों का बहुत ज़्यादा वो है। अच्छा, और पानी नालियों में भरा रहता है, बहुत ज़्यादा बरसात का पानी, क्योंकि नालियों में ढाल ही नहीं है तो पानी सफाई कर्मचारी भी सफाई नहीं करते हैं। आपका? नमस्ते भैया, मेरा नाम विशाल कुमार पासवान है, मैं अम्बा विहार का रहने वाला हूँ। क्या पार्षद ने पिछले 5 वर्षों में क्या आपकी कॉलोनी में क्या विकास कार्य करवाए हैं? मेरे को अभी अम्बा विहार में रहे हुए 2 साल हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा काम पार्षद का नहीं दिखाई देता जो कि हम लोगों को संतुष्ट करने लायक हो। अच्छा। क्योंकि नहर जो है हमारे अम्बा विहार से सटी हुई, उसका पानी बारिश के टाइम पूरा छोड़ दिया जाता है। पूरे मतलब अम्बा विहार के जितने भी निवासी हैं सबको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और भी जैसे बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि कचरे वाला गाड़ी है तो वो कचरे वाला गाड़ी आता है, महीने में आपको 2-3 दिन आएगा, और वो भी आएगा तो घर तक नहीं आएगा, और वो भी अच्छे से व्यवहार भी नहीं होता उनका। नाली साफ करने वाले 2 आते हैं कर्मचारी, उनका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा नहीं है, काम भी नहीं करते हैं, ऊपर से उग्र व्यवहार है उनका, सुनते नहीं है बातों को। और भी जैसे कि गर्मियों के समय में यहाँ पे बिजली भी काट दी जाती है, ट्रांसफार्मर नहीं लगा है गली में। हम हर साल का मतलब ये समस्या रहती है कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, तो हर साल उसका वो समस्या हर साल ही रहती है। और बाकी स्ट्रीट लाइट भी कहीं कहीं जगह तो लगी हुई है गलियों में, लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसा है कि लगी भी नहीं हुई है। रोडों की स्थिति अभी फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन जैसे हम अम्बा विहार से सटा हुआ जो वो नहर वाली रोड है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस पर मेरे हिसाब से काम करने की ज़रूरत है पार्षद को। और पार्षद हमारे से एक बार भी मेरे विचार करने या पूछने हमें नहीं आते हैं। विकास कार्य और क्या हुआ है, नाली भी बनती है, पानी आता है, पानी भी भरता है। कितनी पिछली बार तो 3-4 बार आ चुका, मेरे अंदर तक पानी पूरे घर में भर गया। और फिर आया अभी, और इधर के नाले जो बनवा रखा है, अभी नाली बनी है उसका ढलान इधर को कर दिया है। अच्छा। अब तो इधर का पानी जितना होता है थोड़ा ही बचा, यहाँ तक की तो अब भी आया इसी बार की बारिश में। अच्छा। और यहाँ विकास क्या कर रखा है, यही हुआ, लाइट वाइट जो होती है वही लगी है। अच्छा, सरकारी राशन वगैरह मिलता है? राशन भी मिलता है। अच्छा, लाइटें लगवाई हैं? हाँ। और सड़कें, गलियाँ? हाँ, गलियाँ भी सही है। वैसे गलियाँ क्या, नाली की दिक्कत है, नाली पानी नहीं रहता है, भरे रहता है पूरा। अच्छा, नालियाँ नहीं, थोड़ा दिक्कत है? हाँ, नालियों में बहुत दिक्कत है। अच्छा, सारा अटका रहता है, बारिश होती तो पानी पूरा इसमें भरता है। इधर मेयर वगैरह आती है आपके इधर? मेयर साफ करने? नहीं, मेयर जो उषा चौधरी जो है मेयर, वो आई? कहाँ आती है? यहाँ कहाँ आती है? यहाँ नहीं आते है कोई भी। अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं आती है कभी भी। और यही दिक्कत हो रही, नाली वगैरह वालों को साफ करने को बोलो तो वो साफ ही नहीं करते। 1 महीने में आ रहे हैं, कहीं 15 दिन में आ रहे हैं, कहीं 2 महीने में आ रहे हैं। जो बोल लो करोगी साफ सफाई करने के लिए तो बोलेंगे का एक ही काम है, हमें तो इतने वार्ड में सब जगह देखना है, वही करते हैं। अब यही है, हम तो ये 4 साल से यहाँ पर आए हैं, तो उसके बावजूद जो भी है विकास अभी मतलब किया है नहीं किया है, इस पर हम कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी है हमारी समस्या, पोल पर लाइट लगाना हो गया, और जो है मतलब कभी कभार इस तरह से जाते हैं, ऐसा नहीं है। और कोई ऐसी समस्या मुझे नज़र नहीं आई जो इतनी ज़रूरी है विशेष काम के लिए कि हमने उनको बुलाया वो नहीं आए, इस तरह का तो नहीं हुआ है। लेकिन हम इस तरह से भी कहना नहीं चाहते हैं
और लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो हमारी समस्या को सुनेंगे। अच्छा। हम अपनी समस्या उनको बताएंगे तो सुनेंगे ज़रूर, सुनना पड़ेगा उनको। अच्छा। लेकिन अब हम गए रहते नहीं, उन्होंने समस्या सुनी रहती, हम उसके विरोध करते। लेकिन अभी इस तरह से हम मतलब आपकी हेल्प करते हैं, वो सुनते हैं। हाँ, अब वही। और यहाँ पे बाकी और लाइटें वगैरह हाँ, लाइटें वगैरह अगर ऐसा लगाई है हुआ तो साथ ही खुद चल के आते हैं। खुद हाँ। मेरे घर के आगे खंबे में लाइट लगी है, उन्होंने खुद स्पेशलिस्ट भेजे यहाँ, लगवाई लाइट। ऐसा वो नहीं है। सरकारी राशन मिलता है और सरकारी आवास। सरकारी आवास का अब यही है, जो उस पर वो करेंगे अपना, उनको मिलेगा ही। अच्छा। अब लेकिन अब जिसके पास है वो क्यों वो करेगा। हाँ, ठीक। यही है। 5 साल में हमने तो देखिए पार्षद जी को इधर आते हुए कम ही देखा है, ना के बराबर ही समझिए। अच्छा। और ये था कि हम भी कभी उनके पास गए नहीं विकास की कि आप ये करिए, हमें ये दिक्कत है। दिक्कतें तो बहुत है, नाली चौकी रहती है, नाली का कोई ढलान नहीं है। जब रोड नहीं बनी थी यहाँ पे नगर निगम की तरफ से, उससे पहले फिर भी एक बार को ढलान था नालियों में, वो अपने आप ही पानी जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब नालियाँ बनाई गई नगर निगम की तरफ से, कोई ढलान ही नहीं है नालियों में, हमेशा कूड़ा उसमें भरा ही रहता है। नीचे को कितना ही पानी डाल लो, मतलब पानी नहीं जाता है। आप देख सकते हैं इधर की नालियों का क्या हाल है। उधर चौकी है, इधर चौकी है, और ना यहाँ सफाई करने वाले कर्मचारी भी 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में नहीं आते हैं। कुछ कहो तो हमारा बहुत काम है, हमारी एक ही जगह थोड़ी ना देखना है, हमारे पास बहुत काम है, ये चीज़ें सुनाई देती हैं। और कोई सरकारी सुविधाएं, राशन मिलता है सरकारी? हाँ, वो तो मिलता है, जाते तो। और कोई सरकारी आवास? आवास तो सबने यहाँ लोन पे ही बनाए हैं। आवास का तो कुछ ऐसा अप्लाई भी कोई, अब ये जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मिल रहा था, वो भी अभी किसी को ऐसा मिला नहीं है। कैसा पार्षद आप चाहते हैं? कम से कम महीने में एक बार देखने आए कि मतलब क्या दिक्कत परेशानियाँ हैं। जब तुम जनता से वोट मांगते हो तो जनता तुम्हें वोट देती है ना, ये सोच के देती है कि आप यहाँ आके कम से कम, हमेशा अगर जनता ही वहीं जाएगी ये तो ज़रूरी नहीं है ना। आपकी भी ड्यूटी होती है कि आप महीने में एक बार कम से कम हर गली मोहल्ले में देखने आए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जब वोट मांगना होता तो हाथ जोड़ के हर घर के पास आते हैं ना, हर परिवार के पास आते हैं। हम तो नहीं जाते वहाँ पे कि हम वोट देंगे आपको, हमने नहीं करा, तो वो आते हैं। तो इसी तरह कम से कम महीने में एक चक्कर तो लगाएं। ये सब अब किसी के पास समय है, किसी के पास नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा वहाँ जाएं। तो उनकी क्या ड्यूटी बनती है? हाँ, वहाँ जाते हैं तो कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ आके वो मैंने तो नहीं देखा उनको कि कभी यहाँ आए हों और उन्होंने किया हो कुछ काम। ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा उनकी ड्यूटी बनती है, ये सब चीज़ें उनके पास जानी चाहिए कि यहाँ आए, देखें पूरा पानी भरा है, वहाँ नहर से पूरा पानी आता है, घरों के अंदर घुसा है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, 50 चीज़ें हैं, अभी सफाई, नालियाँ पूरी चौक हैं। कम से कम ये सब चीज़ें तो उन्होंने देखनी चाहिए ना। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। हमें तो कुछ नहीं दिखा ऐसे कोई विकास, और हम अभी 2 साल हुए हैं आए हुए, 2 साल में हम कुछ नहीं देखे विकास। अच्छा, कोई स्ट्रीट लाइटें वगैरह, ये खम्भों पे लाइटें लगवाई हैं? हाँ, लाइटें तो लगवा दी हैं, पर बीच में नहीं है। अच्छा, लाइट बीच में नहीं है, कभी खराब भी रहती है लाइट, कभी वो भी रहती है। मतलब कोई देख उक नहीं है, मतलब कि यहाँ आके यहाँ की 1 महीने में 2 महीने में आना चाहिए पार्षद को, ये सब कुछ नहीं है। और पानी लोगों के घरों में, जब बारिश होते हैं तो पानी लोगों के घरों में घुसते रहते हैं, लोग परेशान होते हैं, पब्लिक परेशान होते हैं, और लेडीज़ परेशान होते हैं, और ये सब है परेशानी। कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद अच्छी होने चाहिए, क्या पब्लिकों का बात सुनना चाहिए, पब्लिकों का हेल्प करना चाहिए, पब्लिकों का दुख जो है
वो करना चाहिए। लोगों को पानी उनी भर जाता है, आना चाहिए एक बार 2 बार, अच्छे पार्षद होना चाहिए, ये हम सोचते हैं। यही बात है, पार्षद अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक को दुख सुख समझना चाहिए। सर ये बताइए, पिछले 5 सालों में आपने आपके वार्ड नंबर 8 में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? सर काफ़ी सड़कें बनाई गई हैं, लाइट पे काम हुआ है। पहले यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लगभग लाइट तो एक भी नहीं लगी थी। और सफाई व्यवस्था पे काफ़ी काम हुआ है, और वार्डों की तुलना में सफाई में हमारा वार्ड काफ़ी आगे है। हाँ, नया वार्ड होने की वजह से दिक्कत तो आती है, तो लेकिन सर और वार्डों से सही काम हुआ। अच्छा, और निकाय चुनाव आने वाले हैं, आप फिर से इलेक्शन लड़ेंगे पार्षद का? जी देखेंगे, अगर पार्टी चाहेगी तो ज़रूर लड़ेंगे। अच्छा, और बाकी जगहों पे आपके वार्ड नंबर में आपने और क्या क्या विकास कार्य करवाए? सर मेन विकास तो सड़क का है और लाइट का, सफाई का, यही निगम के ज़्यादा मेन कार्य हैं। और सड़कें काफ़ी बनाई गई हैं, करोड़ों के काम हुए हैं वार्ड में। देखिए नया वार्ड था, सड़कें यहाँ थी नहीं, इस कारण सारी सड़कें तो बन नहीं पाई। अच्छा। और ना कभी बन सकती हैं 5 सालों में। हम भी थोड़ा नए थे, धीरे धीरे जानकारी मिलती रही, उसी तरह काम को आगे करवाते रहे हम। अच्छा, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे उत्तराखंड।